दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे सेंट्रीफ्यूज क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगेशन से जुड़े हुए इसके प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़ा हुआ जो एक फार्मूला है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपके शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ heterogeneous mixture to separate the two miscible substance and also the analyze the hydrodynamic properties of macromolecule with a centrifuge use in industry and in laboratory setting। तो कहने का मतलब है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी कि लिक्विड में ऐसा पार्टिकल है जो कि डिज़ोल्व न हुआ हो, उसको अलग करने में किया जाता है। और प्रायः इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री और लेबोरेटरी में। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ ए प्रोसेस विच सेपरेट और कंसनट्रेट मटेरियल सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो कंसनट्रेटेड मटेरियल है, यानी कि एसिड लिक्विड मीडियम है जिसमें कि सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, छोटे छोटे कण हैं, उन्हें अलग किया जाता है। द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ दिस टेक्निक इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पार्टिकल इन सस्पेंशन। यदि सैद्धांतिक रूप से बात किया जाए तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो दो फोर्स पे काम करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यदि हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन में किस तरह के पार्टिकल हैं, उनका साइज़ क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है। जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वह प्रोपोर्शनल होता है रोटेशनल रेट ऑफ द रोटर, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूज है उसमें लगा हुआ जो रोटर है उसका स्पीड क्या है, जितना अधिक उसका स्पीड होगा उतनी ही सेंट्रीफ्यूज मशीन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट जनरली ड्राइवन बाय मोटर दैट पुट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन रोटेशन अराउंड ए फिक्स एक्सिस अप्लाइंग फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डिवाइस यूज़ किया जाता है या फिर जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वह मोटर के थ्रू ड्राइव होता है, मोटर के थ्रू चलता है, जिसमें कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है बहुत तेज़ी से परपेंडिकुलर एक्सिस पर घूमता है। It is device for separating particles from a solution according to the size, shape, density and viscosity of the medium। तो ये जो डिवाइस है क्या कहता है कि सॉल्यूशन में घुले हुए जो पार्टिकल हैं उनको उनकी साइज, शेप, डेंसिटी या फिर जो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है उसके आधार पर उन्हें अलग करता है। यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट फेज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, जो अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल हैं उनको अलग करता है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द रोटेशन रेट ऑफ रोटर। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वह रोटर के जो घूमने की स्पीड है उसके बराबर होता है, यानी कि रोटर की स्पीड जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूज के बेसिक कंपोनेंट को देखें तो उसमें एक मेटल रोटर होता है जिसमें एक छेद होता है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज में एक मोटर होता है जो कि एक निश्चित यानी कि जो सिलेक्टेड स्पीड है उस पर वो रोटेट करता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन दिखाई देगी। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटर है, इसी रोटर में जो सोल्यूशन है जिससे कि हमें पार्टिकल को अलग करना है इस रोटर में लगाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर है सिक्योरिटी लॉक, इस सिक्योरिटी लॉक से हम इसको कवर कर देते हैं और नीचे की तरफ देख सकते हैं कवर बटन है, सिक्योरिटी लॉक लगाते ही इस कवर बटन के थ्रू इसको लॉक कर देते हैं। नीचे है एलसीडी पैनल, तो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसका क्या स्पीड है, किस स्पीड से वो रोटेट करेगा, वो इस एलसीडी पैनल पर दिखाई
देता है। और नीचे की ओर है फुट पैड, जो कि इस मशीन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। यदि आप इस मशीन के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको हाई स्पीड मोटर दिखाई देगा, जो कि इस रोटर को रोटेट करता है। आइए देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप अपने लेफ़्ट साइड देख सकते हैं, सोल्यूशन है, उसमें छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल घुले हुए हैं। अब जब हम इसको रोटेट कराते हैं, नीचे आप देख सकते हैं रोटेट कराते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो पार्टिकल हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वह सॉल्यूशन में नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आप बिफोर और आफ्टर में देख सकते हैं। बिफोर में आप देखेंगे जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वह सॉल्यूशन में पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, यानी कि जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में रोटेट कराएं, तो जो पार्टिकल हैं नीचे की ओर बैठे हुए दिखाई देंगे। तो अब क्या करेंगे, जो पार्टिकल है हम उसे अलग कर लेंगे और सॉल्यूशन को अलग कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल को अलग कर लिया गया है और जो सॉल्यूशन है उसको भी अलग कर लिया गया है। अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि रोटेशन के पहले आपको सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो दिखाई देंगे, बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब रोटेशन के बाद जो पार्टिकल है वो देख रहे हैं कि वो नीचे की ओर बैठा हुआ है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के हिस्ट्री की। इंग्लिश मिलिट्री इंजीनियर बेंजामिन रॉबिन्सन इन्वेंटेड ए व्हर्लिंग आर्म ऑपरेटर्स टू डिटरमाइन ड्रैग। तो यदि हम बात करें हिस्ट्री की, तो इंग्लिश मिलिट्री इंजीनियर बेंजामिन रॉबिन्सन ने सबसे पहले व्हर्लिंग आर्म ऑपरेटर्स को बनाया था। इन 1864 एंटोनिन पेंडेल्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ डेयरी सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो 1864 में एंटोनिन पेंडेल्ट ने बताया कि डेयरी उद्योग में दूध से क्रीम जो है वह सेंट्रीफ्यूज के थ्रू अलग किया जाता है। तो डेयरी सेंट्रीफ्यूज के द्वारा जो दूध से क्रीम अलग किया जाता है उसका आइडिया एंटोनिन पेंडेल्ट ने प्रस्तुत किया। इसके बाद है साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में एक लेबोरेटरी सेटिंग बनाया, आप उसे कर्ड सेंट्रीफ्यूज सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू उन्होंने सेल से जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको अलग किया। तो सबसे पहले जो कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन जो डिमॉन्स्ट्रेट किया वो थे गुस्टेफ डिलावा। इन्होंने सबसे पहले कॉमर्शियल जो सेंट्रीफ्यूज है उसको डेवलप किया। इसके बाद 1923 में स्वेडबर्ग और निकोलस ने बताया कि जो सेंट्रीफ्यूज है उसमें अप्लाई किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाकर ही सॉल्यूशन से जो पार्टिकल हैं उनको अलग किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रिंसिपल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।